Hello everyone, मैं डॉक्टर राणा चंचल. I am a consultant pediatrician and a neonatologist, so I look after small babies who are just born. Today we are going to discuss about a very important topic, what measures we can take as parents to improve their immunity and boost their immunity. Why this topic is important, especially during the changing weather, is that क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चा बहुत स्मॉल होता है, तो द चांसेस ऑफ सीजनल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर वीक पॉइंट्स इन अ चाइल्ड्स लाइफ, जबकि ये चीज़ बच्चों को इन्फेक्शन को प्रोन बना सकती है. So the first thing that we need to understand is breastfeeding is the most important way that we can improve the immunity of a baby. मम्मी के दूध में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हेल्प होता है बच्चे को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. ने अपने लाइफ टाइम में जो भी एंटीबॉडीज, जो भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई हैं, वो बच्चे को तुरंत बर्थ के बाद वो दे सकती हैं टिल द मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी. Second thing that we need to understand is we need to maintain proper hygiene whenever we are handling the baby. जब भी हम लोगों को बच्चे को टच करना है, बच्चे का फीड तैयार करना है, जब भी हम बच्चे के पास जा रहे हैं, तो जस्ट मेंटेन प्रॉपर हाइजीन. एंड द वन थिंग दैट वी आर टॉट, जो हम लोग मेडिकल स्कूल में जाते हैं, दैट हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे वी कैन प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन एनीवन, सो लेट अलोन बेबीज जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है. तो मेक श्योर कि जो भी उनसे मिलने आ रहा है हैंड वॉश करे. मम्मी पापा जब भी उनके फूड को हैंडल कर रहे हैं, बेबी को हैंडल कर रहे हैं, तो हैंड वॉश करना जरूरी हो जाता है. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इज मेंटेनिंग द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द बेबी. तो हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन अ ब्रेस्ट फेड बेबी. हम लोगों को मेक श्योर करना है कि बच्चा हाइड्रेटेड रहे, सो दैट उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से कोई और प्रॉब्लम्स ना हो. तो हाइड्रेशन ओवरऑल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेंटेनिंग द ओवरऑल immunity and boosting the immunity of a baby. The fourth point would be to dress the baby appropriately according to the weather. This is another factor that helps in improving the immunity and preventing infections in baby. The fifth point would be to give healthy nutrition. This is more important to babies who are on complementary feeding और जिसमें हम लोग weaning शुरू कर रहे हैं, especially after 6 months of age. So it becomes a very important part कि जब हम transition feeding पे रहें, complementary feeding पे रहें, तो हमारा जो diet हो वो बहुत healthy हो. So the sixth point would be to maintain a perfectly ventilated room for the baby and avoid ओवरक्राउडिंग. बहुत सारे लोगों को उस रूम में जिसमें बेबी है उसमें नहीं रहना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज उसके थ्रू भी इन्फेक्शंस फैलते हैं. एंड जस्ट मेक श्योर कि जो रूम हो वो क्रॉस वेंटिलेटेड हो. अगर उसमें हमें सनलाइट मिल पा रही है, इफ अ डायरेक्ट सनलाइट इज कमिंग इन दी रूम, दैट इज अगेन अ वेरी गुड फैक्टर. सेवेंथ पॉइंट वुड बी प्रॉपर स्लीप. वंस अगेन, एज इन अडल्ट्स, स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेम इज इन बेबीज. जस्ट मेक श्योर कि बेबी इज गेटिंग प्रॉपर स्लीप, बिकॉज अगर बच्चे के प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगा तो उसके बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जो कि इम्यूनिटी कम करवा सकते हैं. बेबी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, बेबी का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा उसकी वजह से. तो जस्ट मेक श्योर कि दैट यू आर मेंटेनिंग अ प्रॉपर स्लीप साइकिल फॉर द बेबी. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इवन आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, हमने हर सारे प्रिकॉशंस लेके रखे, उसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं. देयर आर सर्टेन रेड फ्लैग साइंस, कुछ ऐसी साइंस होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं बच्चों में जो कि आपको पहचानने आना चाहिए, ताकि आप सही समय पे बच्चे को अपने हॉस्पिटल ले जा सकें, अपने पीडियाट्रिशियन के पास ले जा सकें और उनसे एडवाइस ले सकें. आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू टेक होम मैसेज दैट ब्रेस्ट फीडिंग, गुड हाइजीन एंड गुड न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं बच्चे की इम्यूनिटी में. जस्ट मेक श्योर कि आप इन तीनों चीजों पे फोकस करें. लेट्स होप दैट ऑल द बेबीज आर हेल्दी एंड विल स्टे हेल्दी. Take care. Thank you.